ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग दर्शन की 161वीं कक्षा है। साधन पाद के अब तक हमने 31वें सूत्र तक पूरा किया है। प्रसंग चल रहा है योग के 8 अंगों में पहला अंग यम, जिसको हमने पूरा किया है। तो उस यम के संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। वेद प्रिया जी। स्वामी जी रिकॉर्ड ऑन नहीं हुई है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। मैं फोन से कर रहा हूं तो वो बंद हो रहा है, तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं। और आप में से कोई माइक बंद नहीं कर रहे थे, बहुत देर से उनको बताने पर भी वो कर नहीं पा रहे हैं। तो आइए। स्वामी जी, प्रश्न ये है मेरा जी कि अहिंसा सत्य के संदर्भ में स्वामी जी, जैसे हमें बताया गया सत्य ऐसे बोलना है, पर स्वामी जी मुझे ऐसे लगा कि हम सत्य तो हम बोले ही, पर हम ऐसा भी कई बार ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जिससे सामने वाले को असत्य बोलना पड़ता है। तो इतनी सूक्ष्मता से हम कैसे पहचाने? कई बार हम ऐसा कर जाते हैं कि सामने वाले को असत्य बोलना पड़ जाता है, ऐसा हमारे व्यवहार से। तो बोलना पड़ता है या हम बोलते हैं, दोनों में अंतर है। जैसे हम किसी को फोर्स करेंगे तो सामने वाले को झूठ बोलना पड़ेगा, वो तो फिर उसमें हमें सूक्ष्मता से हम अपने व्यवहार को कैसे पकड़ेंगे? देखिए, पढ़ता है या पढ़ेगा, ये भाषा का प्रयोग ना करके हमें सीधा समझना है कि सामने वाले को बुरा लगता है या अच्छा लगता है, ये एक अलग विषय है। हम जब सत्य बोलते हैं तो हमारे कारण से, स्वयं के कारण से सामने वाले हर्ट नहीं होते हैं, सामने वाले को हम चुबाने वाली बात नहीं करते हैं। जो यहाँ पर सत्य की परिभाषा में बहुत सारी बातें कही है, उन सारी बातों का अगर पालन करते हुए फिर हम सत्य बोलते हैं, फिर भी सामने वाले को बुरा लगता है, तो उसमें हमारा दोष नहीं है। लेकिन हमारे कारण से यदि सामने वाले को बुरा लगता है तो फिर हमारा सत्य बोलना भी असत्य हो जाता है, ये परिभाषा में बताया है। अब उस परिभाषा के अनुसार अगर हम सत्य का आचरण करेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या वहाँ आती है जहाँ हमारे स्वार्थ जुड़े रहते हैं। हम उन स्वार्थों की पूर्ति के लिए हम सत्य बोलने से कतराते रहते हैं, चाहे पति से हो, चाहे पत्नी से हो, चाहे पिता से हो, माता से हो, भाई से हो, बहन से हो, गुरु से हो, विद्यार्थी से हो, या किसी से भी हो। यदि हम उन सभी स्वार्थों से ऊपर उठ जाते हैं तब हमें कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने ईश्वर रहता है। तो जब हम ईश्वर को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए, ऋषियों को ध्यान में रखते हुए जब हम चलने का प्रयत्न करते हैं, फिर हमें डर नहीं लगता। हमारी जो अपेक्षाएं होती है, वो अपेक्षाएं मिले या ना मिले, सामने वाले बुरा माने या ना माने, सामने वालों को ध्यान में रख करके हम कोई व्यवहार नहीं करेंगे, हम ईश्वर को सामने रख करके व्यवहार करेंगे। प्रारंभ में कठिनाई हो सकती है, लेकिन आगे चल करके इस व्यवहार में हमें ही बहुत अच्छा होगा, और सामने वाले समझने वाले हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा, और न समझने वाले हों तो आप झूठ बोलो तो भी नहीं समझेंगे, और सत्य बोलेंगे तो नहीं समझेंगे। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रख करके हमें नहीं चलना है, हमें ईश्वर को ध्यान में रख करके चलना है। और ईश्वर के सिद्धांतों को, नियमों को जो लोग स्वीकार करते हैं, उन सबको अच्छा लगेगा। बाकी जो उन नियमों को लेकर के नहीं चलना चाहते हैं, जिसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, अवसरवादी बनकर के चलना चाहते हैं,
उनको आप सत्य बोलो तो भी बुरा लगेगा, झूठ बोलो तो भी बुरा लगेगा, उनको किसी भी स्थिति में उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी अनुकूलता होगी तब अच्छा लगेगा, और यदि उनकी अनुकूलता नहीं होगी तो उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उनको ध्यान में रख करके हमें नहीं चलना है। ठीक है जी। हाँ जी, युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। तो हमको तो लगता है कि हम सत्य बोल रहे हैं और बाद में पता चलता है कि हम वो असत्य है, तो इस पर क्या करें? हाँ, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें दोष हो गए तो दोष को स्वीकार करना है, उसका जो भी ईश्वर की ओर से दंड मिलेगा उस दंड को भी स्वीकार करना है, आगे और सावधान होना है, क्योंकि ऐसा तब होता है जब हम शीघ्रता करते हैं, या जिसको आप कह सकते हैं प्रमाद के कारण से, आलस्य के कारण से, या ठीक प्रकार से हम छानबीन नहीं कर पाते उसके कारण से। ये सभी से हो सकता है, बड़े लोगों से भी हो सकता है, सामान्य व्यक्ति से भी हो सकता है। कभी कभी होता है, उसके पीछे हमारी एकाग्रता की कमी रहती है और हमारे लक्ष्य की कमी रहती है, बहुत सारे कारण बनते हैं। तो जो जो कारण हमें समझ में आने लगते हैं उनको दूर करते जाना है, और जो त्रुटियां हुई हैं या होंगी उनसे हमें बचने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक ही दिन, एक ही महीने, एक ही साल में हम बिल्कुल सुधर जाएंगे ऐसा नहीं है। ये समय लगता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, जो आप पहले पाद में पढ़ करके आए हैं, तो बहुत टाइम लगता है जी। उतना हमें धैर्य रखना होता है। ठीक है जी। लवनीश जी। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, कई बार हम बातचीत करने में या दूसरे को खुश करने के लिए कोई झूठ बोल देते हैं, मतलब हंसी मजाक करने के लिए। जैसे घर पे गए, बच्चों ने पूछा पिताजी आप आ गए, हमने बोला नहीं बेटा अभी तो रास्ते में हूँ, तो वो हंस पड़ते हैं। तो क्या ऐसे झूठ बोलना, विनोद मजाक करना, ये भी सत्य में आएगा? चाहिए देखिए, विनोद जो है एक सीमा तक तो चलता है, लेकिन वो देखना होता है वो जो हम विनोद करते हैं वो विनोद को सामने वाले समझने वाले होते हैं, तो उनके साथ हम करते हैं जो समझ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके सामने विनोद जो है वो प्रभाव देने वाला होता है, तो वहाँ पर हमें संभल करके समझ करके हमें चलना होगा, क्योंकि हम विनोद की दृष्टि से बोला, कल को वही जो है बच्चे जो है वो जानबूझ करके बोलेंगे, फिर वो कहेंगे हमने भी विनोद किया है, और होता गलत है। तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है। विनोद के और भी बहुत सारे हमारे पास माध्यम हैं जिसको आप मनोरंजन कह सकते हैं, तो वो उपाय अपना सकते हैं बच्चों की दृष्टि से। लेकिन बहुत सारी बातें हमें ध्यान दे करके चलना होता है। हाँ, आपके बराबर के हैं या आप जो आपको समझ सकते हैं, मुख्य बात है सामने वाले को समझने वाले हों, तब हम उनके सामने उस तरह बोल सकते, उस तरह चर्चा कर सकते हैं, पर हर व्यक्ति के सामने नहीं कर पाएंगे जी। तो आगे बढ़ें जी। हम यम को पूरा किया है 8 अंगों में, अगला जो है वो नियम है। शेखर जी। जी सॉरी स्वामी जी, थोड़ा लेट हो गया जी। तो स्वामी जी, जैसे हम गृहस्थियों को जीवन में देखते हैं, जहाँ हम रहते हैं तरह तरह के पौधे उग जाते हैं, या कोई चिड़िया के घोंसला बना देती है, और मेरठ ततैया अपने अपने घोंसला घर के अंदर बना देते हैं। सफाई का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो उन चीजों में हम कैसे डिसीजन लें कि हिंसा है, अब किसी ने घोंसला बना दिया लेकिन आप वहाँ रह भी रहे हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को हम कैसे देखें? देखिए, उसमें तो हम कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो मूक प्राणी है, उनको कुछ पता नहीं होता है। और हमारा घर है तो हम अपने घर को ठीक रखने के लिए हमको बहुत कुछ, जैसे झाड़ू लगाते हैं तो उसमें चींटियां भी मर सकती हैं, जाले हटाते हैं तो उसमें छिपकली होती हैं, और बहुत कुछ ऐसे होता है तो जिसमें कुछ होती है हानि, उसमें हम मजबूर होते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो और ज़्यादा हानि होती है, और ज़्यादा हानि से बचने के लिए करते हैं तो कुछ कम हानि होती है। तो फिर वहाँ पर हमें ये निर्णय लेना होता है जहाँ
कम हानि हो और अधिक लाभ हो उस क्रिया को करना है। ज़्यादा हानि हो रही हो और लाभ कम हो रहा है उसको नहीं करना है। तो ये स्वतः स्वयं विवेक से निर्णय लेना होता है। और वहाँ पर जब हम संसार में रह रहे होते कुछ ना कुछ हमारे से दोष होते रहेंगे और इन दोषों से बचने के लिए हम इस प्रक्रिया में चल रहे हैं। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति आती है जब हम असंप्रज्ञात समाधि में जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो जो भी कर्म करता है ना वो उसका निष्काम कर्म ही बनता है। जैसे आज आप है मैं हैं तो हम लोग, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये जो मेरा पढ़ाना है योग दर्शन की दृष्टि से ये पुण्य कर्म नहीं है। आपको अजीब लग सकता है सभी लोगों को, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पुण्य कर्म में नहीं आता, ये मिश्रित कर्म के श्रेणी में आता है। जब आप कर्मों की चर्चा आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो मैं अभी मिश्रित कर्म कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब असंप्रज्ञात समाधि लगती और ईश्वर का साक्षात्कार होता है, यही पढ़ाना मेरा मिश्रित कर्म नहीं होगा, ये निष्काम कर्म बन जाएगा। आज मैं भी गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ तो उसमें पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो ये मेरा मिश्रित, क्योंकि जाना मेरे को आवश्यक है, कहीं भी जाऊँगा तो मैं कर्म तो कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा कर्म मिश्रित कर्म हो जाएगा। लेकिन वही जो योगी करता है, असंप्रज्ञात समाधिस्थ योगी करता है, वो जो भी क्रिया करता है वो निष्काम कर्म करता है, वो श्रेणी बदल जाती है उसकी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ही हमारा ये प्रयास है। वहाँ जब नहीं पहुँचे तो हमें मिश्रित कर्म भी करने होते हैं। वो मिश्रित कर्म क्या आएगा, जैसे किसान वैश्य जो है खेती करता है तो वो मिश्रित कर्म कर रहा होता है। हम घर की सफाई करते हैं तो हमारा वो कर्म मिश्रित कर्म में जाएगा, इसलिए उसमें सोचना नहीं है। हाँ, एक तो होता है जानबूझ करके हम किसी को मार रहे हैं, और हम साफ सफाई में वो अगर कुछ हो रहा है तो मिश्रित कर्म में जाएगा। और रही बात घोंसला आदि जो भी बनाते हैं उसको हम हटाते हैं तो उनको तो दुख होता ही है, लेकिन हम सबको सुख भी होता है तो वो भी मिश्रित कर्म में जाएगा। बस उसको हम मारे नहीं, बाहर हटा दे, बाहर बेच दे। जैसे सांप घुस करके आया, पकड़ लिया, बाहर फेंक दिया और जहाँ जिसको पहुँचाना वहाँ पहुँचा दिया। तो इन सबसे अन्य प्राणियों को दुख होता है, लेकिन बाकी प्राणियों को सुख भी होता है। तो जहाँ दोनों हो रहे होते हैं वो मिश्रित कर्म में जाएगा। तो इस निसंकोच इन सब कार्यों को हमें करना है, ये मिश्रित कर्मों में जाएगा। और मिश्रित कर्म करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मिश्रित कर्म जितने बढ़ेंगे हमारे पाप कर्म कम होते जाएंगे, और आगे चल करके जब पुण्य कर्मों में प्रवेश करेंगे तो पाप कर्म बिल्कुल बंद होते जाएंगे। तो ये स्थिति तो रहेगी जी। ठीक है जी। प्रश्न बहुत आ रहे हैं। अनिल जी, क्या प्रश्न करना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे ये कहना था, यदि असत्य बोलकर किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, यानी हमारे असत्य से भी कोई प्रसन्न हो रहा है, तो वो असत्य तो पाप की श्रेणी में ही आएगा। देखिए, असत्य की श्रेणी में आएगा, बिल्कुल आएगा, असत्य को सुनकर भी प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल आएगा। हम मनुष्य को ध्यान में रख करके कोई क्रिया नहीं कर सकते, हम विधान को, संविधान को ध्यान में रख करके क्रिया करेंगे। अगर मेरे झूठ से किसी को हानि नहीं हो रही है, इसका मतलब वो झूठ नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं मन में अनिल जी के बारे में बहुत बुरा सोच रहा हूँ, मान लीजिएगा, सोच रहा हूँ कि मतलब वृत्ति उठाया, ये गलत आदमी है, ऐसा तो मन में किया। आपको तो बिल्कुल नहीं पता, आपको कोई हानि नहीं हो रही, लेकिन हानि मेरी हो रही है, क्योंकि वो ईश्वर की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से मैंने मानसिक गलत कर्म किया, वो मेरी हानि हो रही है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो कोई भी असत्य, भले ही किसी को बाहर से भौतिक रूप से हानि नहीं हो रही हो, लेकिन हानि बहुत होती है, मेरी प्रवृत्ति बिगड़ती है। तो इस दृष्टि से असत्य, किसी भी प्रकार का असत्य हो, हानि ही होती है, लाभ किसी असत्य से नहीं होता, याद रखिएगा। और लाभ हानि आप और मैं, आपको दिखने वाले, मेरे को दिखने वाले लाभ हानि नहीं है, वो संविधान को दिखने वाले लाभ हानि को ध्यान में रखना होगा, ईश्वर को ध्यान में रख करके लाभ हानि को समझना होगा। इस तरह समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक हो गया? क्योंकि स्वामी जी एक तरफ ये भी
कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, तनिक भी दुख नहीं देना है, लेकिन दुख तो फिर सत्य से भी होता है और अहिंसा से, ब्रह्मचर्य से, और सभी से ही दुख होता है। तो भले ही वो अज्ञानता के कारण आपका एक तो पहली बात तो वॉइस ब्रेक हो रहा है, और आपने अहिंसा की परिभाषा हमने जो इस सूत्र में पढ़ी थी पीछे, उसको आपने सुना है? जी सुना है। अगर सुना है तो आप ये प्रश्न नहीं कर सकते फिर। मेरे प्रतिपादन में या इस परिभाषा में कभी ये नहीं आया कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए। मैंने तो ये परिभाषा की है, दुख कितना ही दे सकते हैं पर वहां न्याय होना चाहिए। सुख कितना ही दे सकते हैं, तो फिर ये परिभाषा नहीं है किसी को दुख ही नहीं देना, ऐसा कोई परिभाषा ही नहीं है। और ना ऐसा कोई कर सकता है, ना माँ कर सकती है, ना पिता कर सकता है, ना गुरु कर सकता है, ना आचार्य कर सकता, ना ईश्वर कर सकता। ये सब दुख देते हैं। आज दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो दूसरे को दुख नहीं देता हो। दुख तो सभी देंगे, पर दुख के पीछे न्याय है तो कितना ही दे सकता है। सुख के पीछे यदि न्याय है तो कितना ही सुख दे सकता है। सुख के पीछे यदि अन्याय है तो बिल्कुल सुख नहीं दे सकता। तो मैं तो सुख के लिए कर रहा हूं जी, मैं सुख देने के लिए कर रहा हूं, नहीं कर सकते। अन्यायपूर्वक किसी को सुख नहीं दे सकते और अन्यायपूर्वक किसी को दुख नहीं दे सकते। न्यायपूर्वक कितना ही सुख दे सकते हैं और न्यायपूर्वक कितना ही दुख दे सकते हैं। ये परिभाषा में आया था, इसलिए ये बातें नहीं आ सकती है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। जी चेतन जी। जी आप जो पढ़ा रहे हैं ये मिश्रित कर्म कैसे हो रहा है जी? हाँ, ये जब कर्मों का प्रसंग आएगा तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि पूरा प्रसंग आप पढ़ेंगे कर्म का सिद्धांत, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ दो शब्दों में, दो वाक्यों में आपको कभी नहीं समझ में आने आएगा। यहाँ पर जब वो प्रसंग आएगा तभी समझ में आएगा, तब तक आप धैर्य रखिएगा। राजकुमारी जी। पूरा नाम आ नहीं रहा है, राजकुमारी इतना ही आ रहा है। क्या प्रश्न है? प्रश्न बोलिएगा, मैंने आपका नाम लिया है। हाँ जी स्वामी जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे पता नहीं लगा, हाथ खड़ा हो गया। हाँ, हाथ को हटा लीजिएगा। हाँ जी, सुशील जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न तो अनिल जी से ही मिलता जुलता है, लेकिन मुझे ये पूछना है, जैसे किसी सामने वाले को कोई व्याधि है, कोई रोग है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेंटल पेशेंट है, और अगर हम उसको सच बोलते हैं तो लॉजिक से हम उसको समझा नहीं पाते हैं, और अगर असत्य बोलते हैं तो हमारा सत्य का पालन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कैसे हैंडल करें? इसका भी मैंने समाधान किया है कि हर जगह सत्य बोलना आवश्यक नहीं है, पर झूठ कभी नहीं बोल सकते। वहाँ उनको दूसरे शब्दों से बहुत कुछ समझाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उनको हर किसी को सत्य बोलना है। सत्य वहाँ बोला जाता जहाँ वो अधिकारी होता है। अब रोगी व्यक्ति अधिकारी नहीं होता है, वो सत्य को समझ नहीं सकता, इसलिए वो अनधिकारी है। मेरी बात को ध्यान से समझने का सभी लोग प्रयत्न करना। मेरी बातों को कई बार गलत प्रयोग करते हैं। मैंने ऋषि के प्रसंग में एक बात कही थी, ऋषि अनेक प्रकार के होते हैं और उनको विस्तार से समझाया था, पहले भी अनेक बार समझाया था, फिर भी लोगों को भ्रांति होती है और गलत अर्थ समझ लेते हैं। मैंने कहा कि ऋषि दयानंद कोई ऋषि नहीं है, ऐसा बोला है, ऐसा समझ रहे हैं लोग। तो इसलिए मैंने ये बोला था, ऋषि दयानंद तो ऋषि है, मैं मानता हूँ ऋषि दयानंद सरस्वती जी को। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के कारण से हूँ, वो हमारे आधार है। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें यथार्थता को नहीं बताना। मैंने ये कहा था, ऋषि दयानंद सरस्वती जी ऋषि बनने से पहले, जब वो विद्वान थे, जब तक वो गुरु विरजानंद जी के पास नहीं गए थे, उससे पहले वो कभी शैव को स्वीकार करते थे, कभी वैष्णवों को स्वीकार करते थे। उनके जीवन में आप पढ़ सकते हैं। उन बातों को लेकर के मैंने बोला। और ऐसे ही चाहे वो दुर्वासा ऋषि हो जो गुस्सेलू थे, जो सुना जाता है लोक में, सब लोग बोलते हैं, चाहे वो विश्वामित्र जी के बारे में बोलते हैं, वो ऋषि होकर के भी फिसल गए थे, हमारी क्या कथा है, ऐसे बोल करके वो
जस्टिफाई करते लोग कि उन्होंने दोष किया तो हम तो मनुष्य, हम तो कर ही सकते हैं, इस बात को लेकर के ऐसा करते हैं। तो ऋषि की जो परिभाषा है वो मेरी नहीं है, वो ऋषियों की परिभाषा है। और ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने स्वयं लिखा है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, और उन्होंने भी स्वयं अपनी ओर से नहीं लिखा, उन्होंने निरुक्त से लेकर के और शास्त्रों से लेकर के लिखा है। और उन शास्त्रों को भी हमने पढ़ा है और ऋषि दयानंद को भी पढ़ते हैं। इसलिए जो यथार्थ बातें हैं वही मैं रख रहा हूँ। हाँ, कहीं किसी कारण से मेरा दोष होगा तो मैं जरूर स्वीकार करूँगा, मैं उसको मना नहीं करूँगा। तो इस दृष्टि से मेरा कथन ये है कि सुशील जी, हमें सत्य बोलना, अगर जहाँ बोलना है तो अनधिकारी का मतलब है जैसे रोगी व्यक्ति रोग के काल में सामान्य स्थिति में नहीं रहता है, जैसे आज हम सामान्य स्थिति में रहते हैं, रोग के काल में उनका ज्ञान का स्तर कम हो जाता है, दुख का स्तर बढ़ा हुआ होता है। पहले से दुखी व्यक्ति तो वो हमारी बातों को ठीक से नहीं समझ सकता। इसका ये अर्थ नहीं कि उनको झूठ बोल करके हमें समझाना है। हमें सत्य अगर बोलना है तो सत्य बोलेंगे, अगर नहीं बोलना है तो उनको दूसरे बातों से बोल करके उनको उस बात से हटाया जा सकता है। ये हुनर व्यक्ति में होना चाहिए। ये हम सीखते नहीं है कि किसके साथ कैसे डील करना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या ये है। हम पति के साथ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, बहू के साथ, सास के साथ, गुरु के साथ, शिष्य के साथ कैसे हमें डील करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये व्यवहार न सीखने के कारण से ये सारी समस्याएं आती है। इसलिए इन समस्याओं से ऊपर उठना है। हमें बोलना यदि पड़े तो सत्य बोलेंगे, और नहीं बोलना है, जहाँ बोलने का अवसर नहीं तो वहाँ मौन रहेंगे, और वहाँ सत्य ना बोल करके कुछ और बताना है उनको तो वो और बताएंगे। और आप चिंता क्यों करते हैं? आपको हम लगे, आपको स्वस्थ रखने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। जो भी वहाँ उपाय हम अपना रहे हैं उनमें उनको उलझा करके उनको उस रूप में करना है। फिर भी वो बहुत जोर दे करके नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा, तो फिर उसको सुनने के लिए तैयार हो और सच बोलो। फिर अगर ऐसा है तो, अगर बहुत आग्रह करता है व्यक्ति, मान लीजिए किसी को बोला है कि आपको तो मरना है जी, और हम उनको नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो पीछे पड़े हैं, नहीं आप बताओ डॉक्टर ने क्या बताया, मेरे को भी पता है मेरे को क्या रोग हो गया, मेरा 4th स्टेज चल रहा है, इसका जो भी आजकल के रोग होते हैं, चाहे वो कैंसर का है, तो ठीक है जी डॉक्टर ने बोला है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर बोलना पड़े तो बोलो सत्य। और वो समझ नहीं सकता तो उनको दूसरे विषयों से आपकी इलाज कर रहे हैं। जब तक इलाज चलता है उस इलाज में ध्यान दीजिएगा, अपने मन को प्रसन्न रखिएगा, मन को शांति में रखिएगा। जो मेंटली, मानसिक रूप से जब व्यक्ति शांत रहता है, तृप्त रहता है, प्रसन्न रहता है, तो रोग जो है थोड़ा शीघ्रता से सुधार की ओर जाता है। मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो इस तरह का समझा करके उनको आगे बढ़ा दो। अगर वो नहीं समझ रहा है, नहीं आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर ने क्या कहा है, जब तक वो नहीं बताओगे तो मैं आगे की क्रिया ही नहीं करूँगा, तो बता दो जी, ठीक है जी, आप 10 दिन के मेहमान हो, हम क्या कर सकते हैं, आज नहीं तो कल उनको पता लगना ही है, तो फिर वहाँ तैयार रहना। इसका ये अर्थ नहीं कि हम झूठ बोलते रहे उनको, और झूठ बोलेंगे तो समस्या का समाधान होगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। तो परिस्थितियों को ध्यान में रख करके कहाँ क्या व्यवहार करना, ये कला हमें सीखना है, और सीख करके यथार्थ में जाना है। जी सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। कई बार क्या होता है, अभी 2 लड़का लड़कियों का शादी में भी कुछ मतलब पूछते हैं तो क्या बोलना चाहिए, सच बोलना है, सच, यदि सच बोले तो वो विवाह नहीं होगा, यदि हम झूठ बोले तो उनका विवाह हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में तो जी सत्य ही बोलना है। अगर झूठ बोल कर के विवाह करेंगे और बाद में पता लगेगा, तो मान लीजिएगा आपके बेटे की शादी करनी है आपको, आप झूठ बोल करके आप लड़की ले आए हो और निभाना आपको ही है। डॉक्टर, आपका बेटा तो डॉक्टर है, डॉक्टरी में लगा रहेगा, वो अधिकांश समय आपके साथ रहेगी बहू, तो आपको निभाना है। आप पर विश्वास कैसे होगा, आप बताइए। नहीं, दूसरों का भी, जो भी बाहर के होते हैं ना स्वामी जी, जब अभी फॉर एग्जांपल अभी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका यदि शादी में तो इंक्वायरी के लिए ऐसा पूछते रहते हैं,
ऐसा बोलते हैं कि ठीक ही बता दो, ऐसा कुछ नहीं, होता है। ऐसा जैसा है वैसा बोले, क्योंकि हर व्यक्ति में प्लस भी होता है माइनस भी होता है। प्लस भी बताइए, माइनस भी बताइए अगर बताना पड़े, और नहीं बताना है तो जी मेरे बस की बात नहीं, मेरे से मत पूछिए, आप दूसरों से पूछिएगा। मैं इस विषय में, जैसे मेरे से पूछते हैं लोग, हाँ जी आप बहुत घूमते हो, आपको बहुत लोगों का आपका परिचय है, आप कोई लड़की बताइए, ऐसे पूछते हैं मेरे से। कोई कहते हैं मैं कोई लड़का बताइए हमारी लड़की के लिए। अजी मेरे काम नहीं है जी, ये मेरा काम नहीं है। आप बहुत सारे लोग हैं इस काम को करने वाले, उनसे करिएगा ना, मेरे से क्यों पूछते। तो अगर ऐसा है तो आप बताएं, नहीं जी इनको आप जानते हैं, उनके बारे में मेरे को बताइए जी। देखो मैं जो जानता हूँ उतना ही जानता हूँ, बाकी मेरे से ज़्यादा जानने वाले उनसे करिएगा। तो जहाँ आप बच सकते बचिएगा, और नहीं बच सकते तो वहाँ स्पष्ट बता दीजिएगा, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है जी। हाँ जी लवनीश जी। आपका आदेश दीजिएगा, मैंने आज की क्लास रिकॉर्डिंग पे लगाई है, तो ये चोरी में आएगा, तो इसके लिए अब क्या आदेश है मुझे बताइए। नहीं, रिकॉर्डिंग तो मेरे पास हो रहा है मोबाइल में, लेकिन इसमें जो लैपटॉप में जो गूगल मीट में जो रिकॉर्डिंग होता है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने मोबाइल से लिया है। मैं बाहर हूँ आश्रम से, तो मोबाइल का इसमें लगा है तो वो नहीं रहा था, इसलिए उसको बंद किया, आज नहीं किया। कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है जी। तो अब आगे बढ़ें जी। यम को पूरा किया है, नियम का प्रसंग चल रहा है, तो सूत्र संख्या 32 है। नियम को यहां पर समझाया जाएगा, नियम किसे कहते हैं। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। नियमाः, जैसे वहां यमाः बहुवचन में था, यम 5 हैं, ऐसे नियमाः नियम भी 5 है, इसलिए बहुवचन में नियमाः। नियम 1 नहीं है, नियम 5 है, इसलिए नियमाः बहुवचन में। नियम कौन से हैं? तो पहला नियम है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय, और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। तो ये 5 नियम कहलाते हैं। मैंने आपके सामने यम को लेकर के बताया था, यम किसे कहते हैं। यम उपरमे, यम जो है उपरक्त कराता है, दूर कराता है, दुखों से पृथक कराता है। और यम और नियम में केवल इतना अंतर है, वहाँ यम में सीधा सीधा यम है, नियम में यम भी है लेकिन नी को अतिरिक्त जोड़ दिया है। ये नी एक उपसर्ग है, तो नी उपसर्ग जुड़ गया है, अगर उपसर्ग हटाएंगे तो ये भी यम है, तो ये नियम है। ये नियम भी वही काम करता है जो यम करता है, पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यम में दोनों प्राथमिक है, वहां पर स्वयं भी वहां मुख्य है और दूसरे भी मुख्य है, दोनों के साथ सीधा संबंध है प्रमुखता से। यानी यम का पालन जितना मेरे लिए आवश्यक है उतना ही दूसरों के लिए आवश्यक है, दोनों के साथ बराबर जुड़ा हुआ है यम। नियम जो है विशेष रूप से स्वयं के लिए जुड़ा हुआ है, स्वयं के जीवन के लिए। कहीं कहीं दूसरों के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन विशेष रूप से स्वयं के लिए जुड़ा हुआ होता है नियम। तो इसलिए यह नी उपसर्ग जुड़ गया। दुखों को छुड़ाने वाला यम, यह स्वयं के दुखों को अधिक छुड़ाता है, और यम जो है दोनों के दुखों को बराबर छुड़ाता है। वहां दोनों बराबर स्थिति है। मैं इसका उदाहरण दूंगा, पति पत्नी दोनों बराबर है। हाँ याद रखना, जितना अधिकार पति का है उतना अधिकार पत्नी का है। ऐसा नहीं है कि पति का अधिकार अधिक होता है, पत्नी का अधिकार कम होता है। सारे पति लोग समझ ले, वहां दोनों का बराबर है। जितना अधिकार पति का है उतना ही अधिकार पत्नी का है। यह अलग बात है, कार्य अलग अलग होंगे। किसी कार्य में पति मुख्य हो सकता है, किसी कार्य में पत्नी मुख्य हो सकती है अपने अपने विषयों के अनुसार। लेकिन जहां पर अधिकारों की बात है, दोनों को बराबर अधिकार है। तो ठीक इसी प्रकार से यम में भी, यम जितना स्वयं के लिए उतना दूसरों के लिए भी है।
पर नियम ऐसा नहीं है। नियम मुख्य रूप से स्वयं के लिए अधिक है, दूसरों के साथ भी है। वहाँ मात्रा कम है नियम में। जब इनका विवरण चलेगा, इनकी परिभाषाएं चलेंगी, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, 19-20 का अंतर है, वो आपको पता लग जाएगा। तो जो अर्थ यम का है वही अर्थ नियम का है। आइए भाष्य को समझते हैं। सूत्र का अर्थ इतना ही है कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम कहलाते हैं। ये सूत्र का अर्थ हो गया। इन 5 नियमों में तत्र का अर्थ है इन 5 नियमों में पहला नियम है शौच। तो शौच के बारे में महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, शौचम मृत जलादि जनितम मेध्य अव्यवहरणादि च बाह्यम। क्योंकि शौच जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य शौच, एक आभ्यंतर शौच, जिसको आप आंतरिक शौच कह सकते हैं। बाह्य शौच और आंतरिक शौच। तो बाह्य शौच के बारे में बताया जा रहा है। शौचम का अर्थ, शौच का अर्थ होता है शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता। पवित्रता कहिए, निर्मलता कहिए, शुद्धता कहिए, स्वच्छ कहिए, ये शौच का अर्थ है। और कैसा होगा तो कहते हैं मृत जलादि जनितम। मृत का अर्थ है मिट्टी, जल, जल तो जल है, मिट्टी मिट्टी है, और आदि से और भी बहुत सारे कारण आ सकते हैं। वायु, अग्नि, ये सब शुद्ध करने वाले हैं। जैसे मिट्टी भी शुद्ध करती है, जल भी शुद्ध करता है, अग्नि भी शुद्ध करती है, वायु भी शुद्ध करती है। मुख्य रूप से ये 4 जो पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चारों ही शुद्ध करने के साधन हैं। अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों से शुद्ध होती हैं। एक ही चीज सबको शुद्ध करती हो ऐसा नहीं है। मिट्टी से शुद्ध होने वाली वस्तुएं हैं, मिट्टी से शुद्ध होंगी। आप देख सकते हैं, हम तो गाँव में भी ऐसा ही किया और गुरुकुलों में भी ऐसा ही किया। हम अपने जितने भी पात्र होते थे भोजन के या जो भी पात्र, उनको मिट्टी से ही साफ करते थे। और आज भी राजस्थान में, आज मैं राजस्थान में बैठा हुआ हूँ, आज भी राजस्थान में गांव में आप देख सकते हैं मिट्टी से ही पात्रों को शुद्ध करते हैं। और भी गांव में करते होंगे, लेकिन राजस्थान में तो विशेषकर जो है बहुत सारे मिट्टी से साफ करते हैं। तो मिट्टी जो है बहुत सारी वस्तुओं को साफ करती है। आप कहेंगे मिट्टी से ही कपड़ों को साफ करेंगे, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। मिट्टी जिनको साफ करती है वही मिट्टी सबको साफ करे ऐसा नहीं है। पात्रों को तो मिट्टी से साफ कर सकते हो, लेकिन वस्त्रों को नहीं साफ कर सकते आप। तो वस्त्रों के लिए दूसरी चीज लानी होगी आपको। और जल से साफ होता है, जैसे हम शरीर को भी जल से साफ करते हैं। जल से जिन जिन को आप साफ कर सकते हैं उनको साफ करिएगा। बहुत सारे लोग हैं संसार में, बहुत सारे का मतलब है अपेक्षा से कह रहा हूं कि बहुत ऐसा कुछ लोग मिलते हैं जो स्नान करते हैं, साबुन का प्रयोग नहीं करते हैं। गुप्त अंगों को छोड़िएगा, बाकी पूरे शरीर में मैं भी साबुन कभी नहीं लगाता। मेरे को पता नहीं, याद नहीं है मैं शरीर के अंगों में कभी साबुन लगाया हूं। गुप्त अंगों को छोड़ करके पूरे शरीर में कभी साबुन नहीं लगाया। मैं बाल भी रखता हूं, बालों में भी कभी साबुन नहीं लगाया, और तेल रोज लगाता हूं, फिर भी मैं साबुन नहीं लगाता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं पानी से ही शुद्ध रखते हैं शरीर को। बल्कि मैं जब गुजरता हूं, कुछ लोग मेरे को कहते हैं आपके शरीर से सुगंध आ रही है, कोई इत्र वित्र लगाए क्या? नहीं जी, हमने कोई इत्र नहीं लगाया। तो जल से शुद्ध होने वाली चीजें जल से शुद्ध हो जाएंगी। हर जगह मिट्टी से नहीं, हर जगह जल से नहीं। कुछ चीजें जो है अग्नि से शुद्ध होती हैं, ताप से।
गर्मी से। जैसे अभी सर्दी आई तो आप लोगों ने क्या किया जी, आजकल तो ड्राई क्लीनिंग वो ये सब चलता है, पहले कहाँ चलता था ड्राई क्लीनिंग? अपने कंबल ये वो गर्म वस्त्र सब धूप में लगाते थे, धूप से ही शुद्ध करते थे उनको, समझ रहे हैं ना, धूप से भी शुद्ध करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों को वायु से शुद्ध करते हैं। तो पृथ्वी से यानी मिट्टी से, जल से, अग्नि से, वायु से अलग अलग वस्तुएं जो है शुद्ध होती हैं। ये शुद्धि के साधन हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु। तो जिन जिन को हम यहाँ मृत जल 2 ही चीज पढ़े और आदि से बाकी 2 चीजों को आप जोड़ सकते हैं। जैसे मृत से मिट्टी लिया, जल से जल तो है ही, और आदि से अग्नि को ले सकते हैं, वायु को ले सकते हैं, इनसे हम शुद्ध करते हैं। फिर कहा मेध्य अव्यवहरणादि। मेध्य कहते हैं पवित्र, और अव्यवहरण कहते हैं कि जो हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं उनको भी शुद्ध करना है। जैसे फल लाते हैं, आजकल तो बहुत सारी दवाइयाँ डालते हैं तो उनको बहुत अधिक अच्छा शुद्ध करना होता है, चाहे वो फल है, अनाज हैं, या दालें हैं, या सूखे मेवे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने पीने की वस्तुओं को मेध्य अव्यवहरण शब्द से बोला है। मेध्य का मतलब पवित्र और अव्यवहरण का मतलब है खाने पीने वाली वस्तुओं को हमें शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। ये बात अव्यवहरण शब्द से कहा। तो इन सब को शुद्ध करेंगे तभी मेध्य पवित्र बन जाएंगे। मेध्य का अर्थ पवित्र है, और अव्यवहरण का मतलब खाने पीने वाली जो भी चीज़ें हैं, जो हमारे पेट के अंदर जाने वाली चीज़ें हैं, उनको भी शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। जिसको जैसा जैसा शुद्ध करना हो वैसा वैसा शुद्ध कर सकते हैं। जैसे कोरोना जब आया था तो सामान को कुछ दिन बाहर रखते थे, फिर उसको गर्म पानी से धोते थे, सब्जियों को, फलों को, पता नहीं कैसे कैसे उपाय अपनाते थे। वैसा ही हमें शुद्ध करने की प्रक्रिया चलानी होगी। इन सबको बाह्य शुद्धि कहते हैं। जो बाहर की वस्तुओं को शुद्ध करने के अलग अलग हैं, उनको उसी तरह शुद्ध करिएगा। आजकल तो टेबल को शुद्ध करने के लिए, ग्लास को शुद्ध करने के लिए और भी बहुत सारे साधन आए हैं। उन जिन जिन साधनों से हम शुद्ध कर सकते हैं उन साधनों से शुद्ध करना ये शौच कहलाता है। स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब आइए बात, ये बाह्य शुद्धि है, और आंतरिक शुद्धि भी हमें करनी होती है। और बाह्य शुद्धि भी बहुत सारे लोग बाह्य शुद्धि बहुत कम करते हैं। आजकल थोड़ा अवेयरनेस बढ़ गया है, सब लोग अवेयर होते जा रहे हैं। अपेक्षा से बाहर की शुद्धि पहले की अपेक्षा से अधिक करने लगे, लेकिन फिर भी हमारे भारतवर्ष में बहुत कुछ बाह्य शुद्धि करना बाकी है, बहुत कमी है। हमारी जो स्थिति है शुद्धि के विषय में, हम बहुत पीछे हैं। मान लीजिए 200 देश हैं, अधिक भी हैं, मिनिमम आप राउंड फिगर में भी चलें 200 देश हैं, तो अगर शुद्धि के मामले में अगर देखें तो नीचे से हमारा 5वां 6वां स्थान है, नीचे से। इतनी अशुद्धि हमारी। ठीक है, पहले की अपेक्षा से बहुत कुछ अवेयर होकर के साफ सफाई बहुत करने लगे, फिर भी अगर 200 देशों में हम देखें तो हमारी जो अशुद्धि है, बाहर की अशुद्धि, यानी बाहर की शुद्धि को बोलूँ मैं, बाहर की शुद्धि हमारी नीचे से 5वें 6ठे के स्थान पर है। हमारे नीचे पाकिस्तान हो सकता क्या, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे कुछ और देश हैं। बहुत हम पिछड़े हैं शुद्धि के मामले में। हमें बहुत शुद्ध करना है बाहर की वस्तुओं को। बड़े बड़े लोग हैं जो भारत में, जो सेलिब्रिटीज बोलते हैं आप, कई बार उनको दंड मिलता है। विदेशों में जाते हैं तो उनको दंड दिया गया, कारण उनके जूते गंदे हैं। उनको पनिशमेंट दिया गया है, पनिश किया गया। ऐसी स्थिति हमारी है कि हम बहुत व्यापक दृष्टि से अगर हम देखेंगे
तो हमारी अशुद्धि बहुत ज़्यादा निकल के आएगी। तो जहाँ जहाँ हमें प्रतीत होता है, जहाँ जहाँ हम एकाग्रता से अपने आप को देखें, अपने सामानों को देखें, अपने घर को देखें, अपनी और वस्तुओं को देखें, स्वयं को भी और वस्तुओं को, जिन जिन का हम प्रयोग करते हैं, वहाँ शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। और जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं होता बाहर से, तो बाहर से शुद्ध नहीं है तो अंदर से कैसे शुद्ध हो पाएगा? कई बार लोग कहते हैं जी बाहर का तो कोई बात नहीं, मैं ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन अंदर से शुद्ध होता हूँ मैं, ऐसा कई बार व्यक्ति बोलते हैं। पर ये उचित नहीं है। जो छोटी सी बात को नहीं कर सकता तो बड़ी बात को कैसे करेगा? छोटा काम तो किया नहीं है, न कर पा रहा है, बहुत बड़ा काम कर लेगा, मैं कैसे विश्वास करूँगा? इसलिए हमें छोटे से बड़े स्तर तक पहुँचना है। तो इसलिए बाहर की शुद्धि को हमें बहुत अधिक ध्यान देते हुए अपने आप को उसमें लगा करके, उसमें न्योछावर करके हमें बाहर से बहुत शुद्ध करना होगा, तब जाकर के हम अंदर प्रयास कर पाएंगे। तो बाह्य शुद्धि के बाद अगला प्रसंग है आभ्यंतर शुद्धि, अर्थात आंतरिक शुद्धि। तो महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं आभ्यंतरम, आंतरिक शुद्धि क्या है? तो कहते हैं चित्तमलानाम आक्षालनम। एक ही बात कही है यहाँ पर, उन्होंने एक ही बात कही, एक को बताएंगे तो सब आप अपने आप इसके अंदर जुड़ जाएंगे। कहते हैं वो चित्तमलानाम, चित्त के जितने भी मल हैं उनको आक्षालनम, उनको धोना है। चित्त के यानी मन के मलों को धोना है। और मन के मल कौन है जी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, बहुत कुछ है। अगर इन शब्दों में ना बोलूं तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशों के रूप में, वासनाओं के रूप में मन में बहुत कुछ मल भरा हुआ है। हमारा मन जो है ना बहुत बड़ा है, और इस इतने बड़े मन में जिधर से भी इसमें प्रवेश करने का प्रयत्न करना दलदल है, मली मल है, जिसको आप मोटी भाषा में बोलते हैं ना कि आदमी आकंठ डूबा हुआ है। कोई धन में डूबा हो, कोई भोगों में डूबा हुआ हो, कोई किसी और में डूबा हुआ हो, शराब में डूबा हो, ऐसे ही हम जो है आकंठ डूबे हुए हैं मल में, गंदगी में। हम का मतलब हमारा मन, हमारा मन पूरा डूबा हुआ है मल के अंदर, भयानक मल भरा हुआ है हमारे मन के अंदर। और उस मल से जो हानि होती है कल्पनातीत हानि होती है, क्योंकि अविद्या से जितनी हानि मनुष्य करता है उतनी हानि और किसी से नहीं कर सकता। इसलिए जो मल है, अविद्या रूपी मल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि, ये बहुत भयानक है। और इनके कारण से हमारा जो मन है जिस रास्ते में चलना चाहिए उस रास्ते में नहीं चल पा रहा है। और इस मल को जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे वैसा वैसा हमारा मन जो है ईश्वर की ओर प्रवृत्त होगा, ईश्वर की ओर बढ़ेगा। आप मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। हमारा जो आकर्षण है संसार के प्रति अनायास है, यानी संसार को देख करके हम अनायास ही उसमें लुढ़कते जाते हैं, उसमें बह जाते हैं। कारण मन के अंदर मल है, वो मल हमको उधर ईश्वर की ओर जाने नहीं देता है। एक प्रकार से अवरोधक है, वो एक प्रकार से बहुत बड़ा बांध बना दिया उसने, बहुत बड़ा बांध, और बांध के उस तरफ जा ही नहीं सकते हम। ईश्वर की ओर हमारा आकर्षण होता ही नहीं है। क्या हुआ कभी संध्या के समय, हवन के समय या कोई ऐसा विशेष प्रसंग आने पर हमारा मन ईश्वर की ओर दौड़े, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, कम समय के लिए होता है। अधिकांश हमारा मन जो है संसार की ओर बहुत आकृष्ट रहता है। इसका एकमात्र कारण है हमारे मन के अंदर मल। कौन सा मल है? राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। ये मल हमारे मन के अंदर भरा हुआ है, और इसी मल के कारण से हमारा आकर्षण ईश्वर में बहुत कम होता है, बहुत कभी कभी हो जाता है। तो उसको हमें बचाना है, उस मल को हटाना है।
और जैसे जैसे वो मल हटता जाएगा अनायास हमारा आकर्षण ईश्वर की ओर बढ़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। छोटे से बच्चे को देखिएगा, छोटे से बच्चे को, बड़ा क्यूट है, बहुत सुंदर दिख रहा है या जो भी है, उसको देखते अनायास हमारा मन उस बच्चे के प्रति आकर्षित होता है। बच्चे को देखने में, उससे बात करने में, उसको गोद लेने में अनायास जाता है, बहुत आकर्षण है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, जो सबको समझ में आने वाला उदाहरण है। तो जब ऐसा अगर हमारी प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि उसके पीछे हमारे अंदर, मन के अंदर मल भरा हुआ है, और जब मल कम होता जाएगा हमारा आकर्षण अनायास जैसे छोटे बच्चे के प्रति जा रहा था वो ईश्वर की ओर जाएगा, ईश्वर में हमारा आकर्षण बढ़ेगा। और जैसे जैसे ईश्वर में आकर्षण बढ़ेगा तो विकर्षण अपने आप संसार के प्रति कम होता जाएगा, मतलब उस ओर हमारी प्रवृत्ति कम होती जाएगी। संसार के प्रति हमारा आकर्षण जो है धीरे धीरे बहुत कम होता जाएगा, और एक दिन आएगा कोई आकर्षण ही नहीं होगा। सामने छोटा बच्चा आया, बहुत बड़ा आदमी आएगा, हमारा आकर्षण नहीं होगा, आकर्षण ईश्वर में होगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि उनसे हम व्यवहार ना करें, व्यवहार सबसे करेंगे जहां जिसके साथ व्यवहार करना है, लेकिन आकर्षण हमारे ईश्वर में रहेगा। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, आजकल आम बात हो गई, छोटे से बच्चे का, आज बच्चों को देखते हैं वो बिना आईपैड रख करके उसको दो तो खाएगा, उसमें देखता जाएगा और खाता जाएगा, उसको देखता जाएगा पढ़ता जाएगा, यानी बिना उस मोबाइल के, आईपैड के या लैपटॉप के, बिना इलेक्ट्रॉनिक जो भी साधन है उसके बिना वो जी नहीं पा रहा है। कितना आकर्षण है। अगर उनसे वो चीज़ लेंगे तो रोएगा, मान लीजिए वो नहीं मिल रहा है तो उसकी बार बार उसका आकर्षण उसी में जाता है। अगर कोई उसको जबरन, उसको थोड़ा पनिश करके नहीं यही करना है तो वो कर रहा होता है, लेकिन उसका आकर्षण बार बार उसी तरफ जाएगा जिससे वो आकृष्ट हुआ है। तो यही स्थिति हम सब बड़ों की है। भले ही हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, भले ही हम ध्यान कर रहे हैं, भले ही हम लोग हवन कर रहे हैं, भले ही हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन हमारा आकर्षण जो है ना सत्संग से अधिक संसार के प्रति है, हवन से अधिक संसार के प्रति है, ध्यान से अधिक संसार के प्रति हमारा आकर्षण है। इसलिए तो वृत्तियां उठाते हम लोग। ये वृत्तियां उठती क्यों हैं? उसी आकर्षण के कारण से उठती है। बार बार जो वृत्तियां उठती है मन के अंदर, क्यों उठती है? हम ना चाहते हुए भी वृत्तियां उठा क्यों रहे हैं? आपकी बहुत तमन्ना है, इच्छा है, अभिलाषा है कि मैं ध्यान करूं, मैं यही काम करूं, फिर भी बार बार वो वृत्तियां उठ रही है। इसके पीछे एक ही मात्र कारण है, आकर्षण। उस आकर्षण को रोकना है तो ये जो मल है मन के अंदर, इनको कम करना है। जितना इधर कम होता जाएगा मल, उतना ही वो आकर्षण रुकता जाएगा, फिर ईश्वर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो इसलिए यहां पर बोला गया है चित्तमलानाम आक्षालनम। मन के जितने भी मल है उन सबको धो लेना। आक्षालन कहते हैं धोना, इनको साफ करो, मन में कोई मल रखना ही नहीं। जैसे 3 महीने का, 4 महीने का जो बच्चा होता है उसके मन में कोई मल नहीं रहता है, ना काम रहता है, ना क्रोध रहता है, ना लोभ रहता है, ना मोह रहता है, ना ईर्ष्या रहती है, कुछ नहीं रहता है। और जैसे वो बड़ा होने लगता है धीरे 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 ये सब उसके अंदर क्रोध, ये वो सब कुछ आने लगते हैं। लेकिन उनके आने से पहले उसके मन को देखिए कितना सुंदर मन होता है उसका, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। उसके मन के अंदर कोई अविद्या नहीं होती है, नहीं होती का मतलब उदार अवस्था में नहीं होती, ये याद रखना। प्रसुप्त अवस्था में है उसके अंदर, वो अलग बात है, लेकिन उदार अवस्था में कोई भी दोष नहीं होता उस बच्चे के अंदर। ये स्थिति हमारी उत्पन्न तब होगी जब हम इन मलों को धोएंगे, साफ करेंगे। ये है आंतरिक शुद्धि। बहुत कुछ बातें हैं शुद्धि को लेकर के,
फिर आगे कभी मैं आपके सामने रखूंगा। रजनीश जी को क्या पूछना है? हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आज स्वामी सतपति जी का पुण्य दिवस है, जी। स्मृति दिवस है। उस विषय में मेरे को एक बात ध्यान में आ रही थी कि जब वो घर पे आते थे ना हमारे पास, तो अहिंसा के ऊपर बहुत बल देते थे। तो शाम को हम यज्ञ करते थे तो यज्ञ कुंड जो है वो बाहर रखते थे। तो वो कहते नहीं अंदर रखो, कोई कमरे में आग नहीं लगानी, कोई आपने जो है मच्छरदानी आप सिर्फ लगा दीजिए, कोई जलाना नहीं कुछ भी। तो ये अहिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण मेरे को उनके जीवन से आज मैं सुन रहा था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, प्रेरणादायक था कि जो व्यवहार काल में भी उन्होंने किया, तो व्यवहारिक रूप में वो बहुत अच्छा वो बता के गए हमें। तो आज सारी चीजें ध्यान में आती हैं, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। आज चीज ये समझने में, अहिंसा को समझने में सबसे बड़ी चीज जो है ये मेरी समझ में आ रही है। तो आगे तो हम सिर्फ सुनते थे, पर आज वो उनके जीवन को देख के बहुत ही मेरे को अच्छा लगा ये चीज। जी जी, धन्यवाद जी। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, वास्तव में प्रथम पंक्ति में जो चौथा शब्द है मेध्या भयव हरणादि, इसका थोड़ा अर्थ बता दीजिए। जी, मेध्य का अर्थ होता है पवित्र। मेध्य शब्द का अर्थ होता है पवित्र। मेध्य पवित्र, और अमेध्य करोगे तो अपवित्र। तो अपवित्रता के लिए अमेध्य शब्द का प्रयोग होता है और मेध्य शब्द पवित्रता के लिए होता है। और अव्यवहारण कहते हैं कि खाने पीने के जो भी पदार्थ हैं उनको शुद्ध रखना, उनकी अशुद्धि को हटाना, ये अव्यवहारण है। खाने पीने की वस्तुओं को शुद्ध करना, उनकी अशुद्धि को हटाना। जैसे मैंने बोला था कि फल आया है तो उनको गर्म पानी से धो लीजिएगा, सब्जियां आई है तो उनको गर्म पानी से धोइएगा, और भी जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, अनाज है, वो है, तो अच्छी तरह साफ सुथरा रखना होगा। ये नहीं देखना है कि ज़्यादा इसमें पानी लग रहा है, ज़्यादा पुरुषार्थ लग रहा है, वो ना देखते हुए, क्योंकि जो शरीर के अंदर जाने वाली वस्तुएं होती है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक उनके लिए हमें प्रयास करना होगा। उसमें पैसा नहीं देखना है, उसमें टाइम नहीं देखना है, उसमें उसकी जो गुणवत्ता है उसको देखना है। ये है अभ्यवरण। जी धन्यवाद जी। और किसी को कुछ पूछना है? समय पूरा हो रहा है। हाँ जी, कहानी वर्ल्ड लिखा आ रहा है जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, आज जैसे हम आदरणीय स्वामी सतपति जी को याद कर रहे हैं जी, मेरे जीवन में उनके साथ जुड़ी हुई एक बड़ी प्यारी सी घटना है। जब मैं उनके पास पढ़ती थी तपोवन देहरादून में, तो हम बच्चे थे और हम कभी कभी शरारतें भी कर जाते थे, विशेषकर आहार को लेकर के। जैसे आज आपने चर्चा की कि आहार की शुद्धि, तो मुझे याद है कि हम लोग बहुत सारे अलिचियां वहां खाते थे। तो एक दिन वो हमारे कक्ष में बाहर से ही आते थे ओम ओम बोलते हुए, तो बरामदे में हम बैठते थे। तब उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी समझाई कि कभी भी किसी भी अशुद्ध आहार को मत खाइए। और विशेषकर जो हमारे विद्वान हैं जिनको हम समर्पित करते हैं, उनको तो बिल्कुल भी अशुद्ध कोई आहार नहीं देना, क्योंकि सबका जीवन दीर्घ होगा, विशेषकर विद्वानों का जीवन दीर्घ होगा तो वो समाज के लिए बहुत कल्याणकारक होंगे। तो आज आपने जो आहार शुद्धि की बात की, तो पुण्य दिवस भी है उनका, तो उसके साथ मुझे आज उनकी ये जो शुभ आशीर्वाद था हमारे लिए, वो बहुत याद आ रहा है। जी जी, धन्यवाद जी। तो इसको हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ओम शांति शांति शांति।